वेलकम बैक। ब्रेक में वो सारी बातें हुई जो सिर्फ ब्रेक में हो सकती हैं। फरीदा जी, आपका एक बड़ा लंबा माशाल्लाह करियर रहा है, अब भी जो चल रहा है। सो यू हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट द फिल्म इंडस्ट्री हैज सीन. They have had the opportunity to work with one of the nicer persons the industry has known and one of the very talented actresses that the industry has known. आप यहाँ देखिए. Okay. Oh. आहा. कुछ तो शो में अच्छा भी होना चाहिए. जी, अब तो हो रहा है. The great and legendary Mr. Satyajit Ray. उनसे आपकी मुलाकात कैसे? मिस्टर सत्यजीत रे के साथ हर कोई काम करना चाहता था और जाहिर करते थे इस ख्वाहिश को. ही वॉज मेकिंग हिंदी फिल्म, तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी हिल गई. तो जब उन्होंने मुझे और शबाना जी को जस्ट 2 एक्ट्रेसेस की तलब की, आई वॉन्ट दीज 2 लेडीज इन माई फिल्म, इट वॉज ऑफ ग्रेट ऑनर स्पेशली फॉर मी एंड आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट. लोगों को मेरा ख्याल है उस वक्त फ़ौरन ख्याल नहीं आता जब फरीदा जी काम कर जाती हैं कि कितनी गैर मामूली एक्ट्रेस हैं. शी मेक्स द डिफ़िकल्ट सीम ईजी. और ऐसी फिल्मों में एक बहुत नुमाया नाम है फिल्म मम्मो का, जी जी जी. जो बहुत खूबसूरत रोल था. जी. देखो मैं किसको बुलाता हूँ. आइए प्लीज सर. आदाब, शाम Sweet कैसे of you, Khalid. खालिद साहब. सर आप अगर वहाँ तशरीफ, आपने इससे पहले फरीदा जी के साथ कभी काम नहीं किया था, बिल्कुल नहीं. लेकिन आपने कौन सा इनका काम देखा था जिससे आपको ऐसा लगा कि भाई हम दोनों ने ये फैसला किया है कि फरीदा को कास्ट करेंगे? शतरंज के खिलाड़ी. That was probably the finest bit of comedy जी, in Indian cinema. She was excellent. And after that, of course, it was always on the back of my mind that one day we've got it to be in our film. ऑनेस्टली बताइएगा, फरीदा फर्स्ट चॉइस थी कि भाई ये मम्मो का रोल अगर कोई कर सकता है तो फरीदा जलाल ही कर सकता है? नो ऑफेंस मैन. No, not at all. बट जी मैंने वहीदा रहमान जी को सोच के लिखा था, बट शी वाज हेजिटेंट टू डू द रोल बिकॉज आई डोंट नो व्हाई. देन ऑफ कोर्स फरीदा जी हैपेंड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बट ऐसा लगता था कि दिस इज मम्मो. That's because she made it her part. That's the difference. You know, when the actor suddenly God. takes over the part and she becomes that. And that's the performance she gave. The day I met Shambhu Babu and he said to me, he took the script and he said, well, this is Mammo, he gave it to me. This is Mammo and you're Mammo. And I was amazed and I was like, such a big responsibility and I was really so happy I couldn't tell you. आपकी मौजूदगी जो है बहुत मुनासिब वक्त है ये सवाल पूछने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री का ये रूल क्यों है कि मेन रोल करने वाली औरत जो है वो एक पर्टिकुलर किस्म की होनी चाहिए. अब जैसे मम्मू की मिसाल ले लें कि भाई एक औरत जो आम फिल्मों में जो है गाने नाचने वाले रोल नहीं करती, वैसे ये बहुत गाती हैं नाचती हैं लेकिन फिल्मों में नहीं करती, तो उनको लेके व्हाई कांट वी मेक फिल्म्स दैट वर्क अराउंड पीपल लाइक हर, दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड वुमन? It can. They do. But it's not always because the film business doesn't look at it in that fashion. Also, I think we have this unfortunate problem of looking at the main parts as being separate from other parts. Everybody else is seen as supporting players to the main part, you know, 1 or 2 parts. Now, I don't believe any story should be dealt with like that because they are all individuals in their own right. But, well, if people look at it that way, what can one do? मतलब फिल्म मेकर की सेंसिबिलिटी से भी जुड़ी हुई बात है. Essentially, that's what it is. Absolutely. एक और फिल्म मेकर हैं जो आपसे बहुत करीब हैं और वहाँ से बोले बगैर नहीं रहना चाहते. फरीदा, जब आज तुमको देखता हूँ तो मुझे Yes, जी. वो पुराने दिन याद आ जाते हैं. हमने 10 साल पहले दिलवाले दुल्हनिया में काम किया और मेरे साथ तुमने 6 साल पहले दिल तो पागल में काम किया. दोनों बहुत अच्छे, बहुत इमोशनल रोल थे और तुमने बहुत ही खूबसूरत निभाए. ये तो सब जानते हैं कि तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, लेकिन मैं शायद
तुमको ज़्यादा नज़दीक से जानता हूँ कि तुम इतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग हो, इतनी अच्छी लड़की हो कि मैं बिल्कुल तुमको अपनी फैमिली मेम्बर समझता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक और डायरेक्टर हैं यश जी से थोड़े छोटे हैं, वो भी आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ I still remember my first interactions with you were on the sets of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, and then of course I remember when I came to you with Kuch Kuch Hota Hai, which was my directorial debut film, and I narrated the role to you and some parts of the film. And I remember you had tears in your eyes, and I'll never forget that. You connected with the film at that time, and I just knew that you were just the right choice for the role in Kuch Kuch Hota Hai, which you did splendidly, and I don't need to say that, everyone must have told you that. And you've been a part of Dharma Productions, you've even worked with my father on his film Duplicate. I think you're one of the best actresses India has ever produced. God bless always, and I'm so glad that I know you.